कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बेहतर ही होंगे और घर पर ही होंगे। इस ऑनलाइन क्लास में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स की क्लास, जिसमें हम पहली यूनिट यानी क्लास 12 की फिजिक्स की जो पहली यूनिट हमारी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि फिजिक्स में करीबन 15 नंबर को कवर करती है। ठीक है, इसमें दो चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा चैप्टर हमारा है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। ठीक है, तो हम आपको आज पहला चैप्टर का लेक्चर देंगे और पहला चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें आपको मैं जो कुछ भी बताऊंगा, जितने भी लेक्चर दूंगा, उन सभी लेक्चर्स को आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक केयरफुली देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और उसको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करके हमारे ग्रुप पर भेजेंगे, जिसको हम एनालिसिस करके उसको चेक करके आपको बताएंगे कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। और आप अपनी किसी भी क्वेरी को पूछने के लिए हमारे ग्रुप पर आप मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको आपकी हर क्वेरी को, आपकी हर प्रॉब्लम को वहाँ पे दूर करूँगा। तो ठीक है, चलते हैं हम अपने चैप्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक का मतलब होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का चलना। ठीक है, यानी कि आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में हम आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक आता है इसमें वो आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसकी डेफिनेशन है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएट्स विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब हो गया कि चार्ज वह प्रॉपर्टी है मैटर की जिसके कारण मैटर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है या फिर उसे एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट नोट हमारे पास है, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर आप जानते हैं, इंसुलेटर भी आप जानते हैं क्या होता है। कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करे और इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को रोके यानी कि रेजिस्ट करे। ठीक है, तो कंडक्टर्स जैसे कि मेटल्स हो गए, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया एटसेट्रा, एंड इंसुलेटर्स जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया एटसेट्रा। ठीक है, क्योंकि इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स न होने के कारण इसमें मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की नहीं हो पाती है। ठीक है, जबकि कंडक्टर्स में इसके जस्ट अपोजिट होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है उसमें, यानी कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। इसलिए कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं जबकि इंसुलेटर्स उसको पास नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जिसके कारण फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, यानी कि इट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, इसके कारण ही फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दूसरा हमारे पास आता है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब होता है कि चार्ज को हम कैसे जोड़ें। तो मैं आपको बता दूं, चार्ज जो होता है जैसे हमारे न्यूमेरल वैल्यू अलजेब्रिक कंडीशंस में फॉलो करती है, ऐड होती है, ठीक वैसे ही हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज भी हमारा यहाँ पे ऐड होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास Q1, Q2, Q3, Q4 और बहुत सारे हमारे पास चार्जेस हैं, यानी कि n टाइम तक चार्जेस हैं। तो उनको अगर हमें ऐड करना है तो हम क्या लिखेंगे वहां पे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 Qn लिखेंगे। ठीक है, फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो मैं आपको बता दूं, जैसे एनर्जी ना तो खत्म होती है ना बनती है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉयड, ठीक ऐसे ही हमारा जो चार्ज है ना तो वो खत्म होता है ना ही उसका डिस्ट्रॉय होता है। यानी कि जितना इनिशियल चार्ज हम किसी कंडक्टर में डालते हैं उतना ही चार्ज हमें फाइनल मिलता है। ठीक है, यानी कि इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या बताया आपको कि चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज खत्म नहीं होता। फिर आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, क्वांटाइजेशन शब्द जो है, क्वांटाइजेशन वर्ड जो है वो हमारा क्वांटम से आया है। क्वांटम का मतलब होता है पैकेट्स। ठीक है, क्वांटा का मतलब पैकेट्स, यानी कि
जो चार्ज होता है वो डिस्क्रीट अमाउंट में रहता है रेदर देन कंटिन्यूअस वैल्यू के, ठीक है। यानी कि जो हमारा चार्ज है, यानी कि चार्ज यानी जो है हमारा वो Q बराबर, इसकी जो न्यूमेरल वैल्यू है वो Q बराबर प्लस माइनस NE के बराबर होता है। मैं कह सकता हूं कि चार्ज पैकेट्स के रूप में स्टेबल होता है, रहता है। चार्ज हमेशा पैकेट्स के रूप में रहता है, चार्ज की वैल्यू कंटिन्यूअस नहीं होती है। हम कह सकते हैं कि इसका जो अमाउंट होता है वो डिस्क्रीट होता है, ठीक है। तो इसके कारण चूंकि ये पैकेट्स के रूप में रहता है, इसलिए हम चार्ज को क्वांटाइजेशन के रूप में रखते हैं, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे Q जो है वो चार्ज है जिसकी वैल्यू प्लस माइनस NE के बराबर है। यहाँ पे N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं आपको बता दूं N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और E जो है, E बराबर होता है एलिमेंट्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एलिमेंट्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं? तो सबसे पहले इसकी एक एसआई यूनिट्स होती है जिसको हम लोग कूलाम बोलते हैं, ठीक है। कूलाम से आप लोग भली बात परिचित हैं, क्लास फर्स्ट ईयर में आपने इसको पढ़ा है। सेकेंड हमारे पास टाइप आता है सीजीएस यूनिट, यानी कि ये हमारा जो यूनिट होता है ये माइक्रो के लिए होता है, छोटी छोटी यूनिट्स के लिए होता है। इसमें सबसे पहले हमारी जो यूनिट आती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ध्यान रखिएगा क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी कि ESV। मैंने यहां पे लिखा है ESV, ठीक है। दूसरा मेरे पास आता है AB-C। AB-C का मतलब होता है EMU। क्या होता है? EMU, यानी कि इसका मतलब हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। यहां पे एक AB-C बराबर होता है 10 कूलाम के बराबर, और एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टैट C, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। चलिए मैं आपको दूसरे टॉपिक पे लेके चलता हूं। अब हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ मैं आपको लिख के बताऊंगा, आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे इसको। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग कूलॉम्स लॉ कहता है कि किसी भी मैटर में उसका जो, यानी कि उसमें जो फ्रिक्शनल या फिर अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर मैं फिर से इसको आपको बता दूं, फिर से मैं कहता हूं कि अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ, द प्रोडक्ट ऑफ according to the Coulomb's law, हाँ जी, according to the Coulomb's law, force of repulsion or attraction is directly proportional to the product of the charge between them, यानी कि F is directly proportional to Q1 Q2। ये एक हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसको मैं फिगर के हिसाब से भी बता सकता हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंडक्टर है जिसका एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, तो और इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस जो है वो R है। तो मैं यहां पे स्टेट करूंगा कूलॉम्स के लॉ को, क्या बोलूंगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज बिटवीन देम Q1 Q2, यानी कि Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि F इज इक्वल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/r², ठीक है। अब अगर इसको मैं एक साथ में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², ठीक है। आप जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम रिमूव करते हैं तो उसकी जगह पे एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको हम लोग यहाँ पे के से डिनोट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू Q1 Q2/r², ठीक है। के की वैल्यू जो होती है वो यहाँ पे 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूंगा, क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कूलॉम्स लॉ प्रूफ हो गया। ठीक है, यहां पे एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आज हम आप लोगों को बस इतना ही बताएंगे। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, कुछ असाइनमेंट्स बना के दूंगा, जिसको आपको करके ग्रुप पे पोस्ट करना है। ओके।